बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद रोज कबल मैंने अपना एक मौक़िफ़ आपके सामने रखा था, आप उसको सुन लीजिए। सैयद इकरारुल हसन ने 23 मार्च को दोबारा पीर हा खतीब के आस्थाने पर जाने का ऐलान किया है। उसके बारे में मैं अपना मौक़िफ़ आपके सामने रख देना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मैं सैयद इकरारुल हसन के साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, क्योंकि सैयद इकरारुल हसन भी एक फरीक है, पीर हा खतीब भी एक फरीक है। हाँ, अगर आप हमें अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो फिर आपके साथ फैसला करने वाले सालिस मौजूद होंगे। मेरे इस बयान के आने के बाद बहुत सारे कमेंट आप लोगों ने किए, क्या अभी भी आपके सामने सच बात वाज़ेह नहीं हुई? क्या अभी भी आपको हक़ाइक़ का पता नहीं चला? मुझे हक़ाइक़ का पता चल गया है। मैं समझ चुका हूँ सच क्या है, झूठ क्या है, कौन हक पर है, कौन नाहक है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर बातें बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी हैं, किसी किस्म का कोई भी इबहाम बाकी नहीं है। मैंने ये मौक़िफ़ इसलिए ज़ाहिर किया था कि जब तक फरीकैन के दरमियान कोई फैसला करने वाला नहीं होता, उस वक़्त तक फरीकैन आपस में एक लड़ाई झगड़े की जो फ़ज़ा बना लेते हैं वो इंतहाई ख़तरनाक होती है। क्या आपको मालूम नहीं कि 14 फरवरी की जो मुलाकात थी, पीर हा खतीब का स्टेज था, सैयद इकरारुल हसन ने वहाँ पर क्या बयान दिया था कि ये मेरे आखिरी अल्फाज हैं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊं, FIR पीर हा खतीब पर कटे, उसको हथकड़ी लगाकर यहाँ से ले जाया जाए। इंतहाई गमज़दा होकर उन्होंने ये अल्फाज कहे और वहाँ पर किन कैफियत का उनको सामना करना पड़ा, इसका अंदाज़ा उन्हें हो सकता है या उनकी टीम को हो सकता है, उनके साथ जाने वालों को इस बात का एहसास हो सकता है। ये कमेंट करने वालों को इस बात का एहसास नहीं है। अब दोबारा जो मुलाकात होने जा रही है, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई बात ऐसी ना हो जो फसाद को बर्पा कर दे, जिससे फसाद फैले, हंगामा आराई हो, खून खराबा हो, लड़ाई झगड़ा हो। देखें, ये अच्छी बात नहीं है। क्या इस बात के लिए सिर्फ अकेला इकरारुल हसन ही रह गया? क्या हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर इकरारुल हसन का साथ देने वाला कोई भी और नहीं इदारा बचा? जो बाअख्तियार लोग हैं, जो साहिब इख्तियार हैं, साहिब इस्तिताअत हैं, वो लोग कहाँ पर हैं? इंशाअल्लाह आप हमें सफ़े अव्वल में देखेंगे। ऐसी बात नहीं है, हम हक से पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसी भी फितने को ख़त्म करने के लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह आपको सफ़े अव्वल पर नजर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम ने हर दौर में फितनों का मुकाबला डट के किया है, अमर बिल मारूफ डट के किया है, नहीं अनिल मुनकर डट के किया है। इस मामले के शुरू में बहुत से लोगों ने कहा कि सैयद इकरारुल हसन ने वो काम किया जो उलमाए किराम ना कर सके। याद रखिए कि उलमाए किराम उनके सामने ये बात थी, वो करना चाहते थे, लेकिन उनके पास ताकत नहीं थी, वो फितना फसाद नहीं चाहते थे। इकरारुल हसन के पास ताकत थी, उसने ये काम किया। हम खिराज तहसीन पेश करते हैं, हम इकरारुल हसन का शुक्रिया अदा करते हैं।